नमस्कार, मेरा नाम है मानसी जैन और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। एक बार फिर अफगानिस्तान 20 साल पीछे पहुंच गया है, जिसका कारण है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा और तालिबान की कट्टरपंथी वाली सोच। काबुल अफगानिस्तान में कब्जा करने और सत्ता बनाने के बाद तालिबान शरिया कानून को सख्ती से लागू करवा रहा है। तालिबान पिछली अफगान सरकार के लोगों, अमेरिका के मददगारों और नेशनल रेजिडेंट फोर्स के सदस्यों को खोज कर मौत के घाट उतार रहा है। उनके परिवार के बच्चों को भी मार डाला जा रहा है। इसी बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के तखर प्रांत में एक बच्चे को इस शक में मार डाला कि उसके पिता अफगान प्रतिरोध बलों का हिस्सा थे। बताया जा रहा है कि बच्चे का सिर काटा गया था। इसकी जानकारी पंजशीर और देश की स्थिति को कवर करने वाले एक स्वतंत्र मीडिया आउटलेट पंजशीर ऑब्जर्वर ने एक ट्वीट के जरिए दी। इससे पहले तालिबान ने पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 4 लोगों को सरेआम गोली मारी और क्रेन के जरिए उनके शवों को बीच चौराहे पर टांग दिया। बताया जा रहा है कि उन चारों पर किडनैपिंग का आरोप था। आगे भी अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में लोगों के हाथ काटने जैसी क्रूर सजाओं का सिलसिला जारी रहेगा। ये बात कोई और नहीं बल्कि तालिबान के फाउंडर मेंबर मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कही है। तुराबी ने न्यूज एजेंसी एपी को दिए इंटरव्यू में कहा कि गलती करने वालों की हत्या करने और अंग भंग किए जाने का दौर जल्द लौटेगा, लेकिन इस बार शायद ये सार्वजनिक नहीं होगा। तुराबी का कहना है कि हाथ काटना सुरक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस तरह की सजाओं से लोगों में खौफ बढ़ता है। तालिबान कैबिनेट इस पर विचार कर रहा है कि इस तरह की सजाएं सार्वजनिक तौर पर दी जाएं या नहीं। जल्द ही इस पर पॉलिसी तैयार की जाएगी। तुराबी ने दलील दी है कि स्टेडियम में सरेआम सजा देने के हमारे तरीकों को लोगों ने गलत ठहराया है, लेकिन हमने कभी किसी देश के कानून और सजा पर कोई उंगली नहीं उठाई है। इसीलिए किसी और को भी हमारे देश के कानून पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। हम इस्लाम को मानेंगे और कुरान के आधार पर अपने कानून बनाएंगे। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की पिछले शासन की क्रूरता को दुनिया भूली नहीं है। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत थी तो काबुल से स्टेडियम और ईदगाह मस्जिद के मैदान में लोगों को सरेआम सजा दी जाती थी। इसे देखने के लिए सैकड़ों लोग भी जमा होते थे। हालांकि इस बार तालिबान ने दावा किया है कि उनके तौर तरीके पहले जैसे नहीं होंगे, लेकिन तुराबी के बयान से सब कुछ साफ हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अब पुरुषों के दाढ़ी बनवाने पर भी रोक लगा दी गई है। तालिबान की एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए फ्रंटियर पोस्ट ने बताया कि तालिबान ने स्टाइलिश हेयर स्टाइल और फैशन के लिए तरह तरह की दाढ़ी रखने से मना किया है। अखबार ने आगे बताया कि इस्लामिक ओरिएंटेशन मंत्रालय के अधिकारियों ने हेलमंद की राजधानी लश्करगाह में पुरुषों के हेयर सैलून के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में तालिबान ने बालों को स्टाइल न करने और दाढ़ी शेव न करने की सलाह दी है। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि हेयर सैलून में किसी भी प्रकार के गाने भजन नहीं बजाए जाएंगे और इस आदेश को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। 15 अगस्त को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान पर अधिकार करने वाले तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया था। तालिबान ने कहा था कि काबुल पर कब्जे के बाद अब जंग खत्म हो गई है, अब किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता का दौर अभी भी जारी है। फिलहाल आज हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज।